गुड इवनिंग व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका शेयर बाजार ज्ञान की एक और वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडसइंड बैंक लिमिटेड के शेयर के बारे में। 656 आज के सेशन में 27% नीचे, और आज की मार्केट का सबसे बड़ा एक न्यूज़ हेडलाइन जो है वो यही स्टॉक है। तो इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि पहले हुआ क्या है, समझने की कोशिश करेंगे कि व्हाट हैज़ गॉन रॉन्ग इन द बैंक और आगे क्या हो सकता है, किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, स्टॉक कितना और गिर सकता है, और व्हाट इज़ द थिंग दैट यू लर्न फ्रॉम एन एग्जांपल ऑफ इंडसइंड बैंक। चैनल पे आप नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि रोज़ आने वाली वीडियोस आपको लगातार मिलती रहे। सबसे पहला सवाल ये है कि हुआ क्या है यहाँ पे। तो शॉर्ट में आपको बिल्कुल बताता हूँ कि हुआ क्या है। बेसिकली इनके एक इंटरनल ऑडिट में, इंटरनल जांच के अंदर में इन्होंने ये पाया कि लगभग 1600 से 2000 करोड़ का इम्पैक्ट आने वाला है इंडसइंड बैंक को बिकॉज ऑफ सम डिस्क्रिपेंसीज, यानी कि कुछ चीज़ें जो छूट गई हैं उसकी वजह से जो फॉरेक्स ट्रांजेक्शन्स हुई हैं उसके इम्पैक्ट की वजह से 1600 से 2000 करोड़ डेरिवेटिव प्रोडक्ट के अंदर में इनको लॉस हुआ है, दिक्कत आई है। और उसका इन्होंने खुलासा अपने बोर्ड मीटिंग के बाद में बताया है आरबीआई को। और जैसे ही ये न्यूज़ सामने आई, मार्केट के सामने इम्पैक्ट आपके सामने है, 27% स्टॉक नीचे है। अब स्टॉक नीचे क्यों गिरा है? बिकॉज ऐसी जब न्यूज़ आती है ये इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस को हैम्पर करती है, क्योंकि ये तो बोल रहे हैं 1600 2000 करोड़, लेकिन ये नंबर एक्चुअली में कितना है अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं है, ये सिर्फ बैंक का ऐसा मानना है। तो बैंक इंटरनली अब क्या कर रहे हैं कि उन्होंने अपना खुद का ही एक इंटरनल कमेटी बनाया है और उसके बाद में एक एक्सटर्नल एजेंसी को अपॉइंट किया है, जो कि इसको इन्वेस्टिगेट करेगी। ऐसे एग्जाम्पल्स पास्ट में भी बहुत देखने को मिले हमारे को। येस बैंक हो गया और बाकी बहुत बड़े बड़े बैंक्स, बहुत बड़े बड़े नॉट ओनली बैंक्स लेकिन ऐसी कंपनीज जो रियल एस्टेट की कंपनीज थी और फिर वो बैंकरप्ट हो जाती हैं और स्टॉक जो है वो हज़ारों से चलते चलते नीचे आ जाता है, राइट। सबसे पहले चीज़ ये है कि क्या ये नया येस बैंक बन जाएगा। बिकॉज देखिए ऐसी चर्चाएं मार्केट में बहुत ज़्यादा कॉमन हो जाती है जब ऐसा कोई न्यूज़ सामने आता है कि येस बैंक बन जाएगा। येस बैंक 500 रुपये चलता था एक टाइम पे, आज कहाँ चलता है सबको पता है, राइट। तो पहली चीज़ अभी ये है कि जितनी न्यूज़ सामने आई है उस हिसाब से ऐसा नहीं लग रहा है कि येस बैंक ही बन जाएगा। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे यू हैव टू अंडरस्टैंड कि इंडसइंड बैंक आज की डेट में भी साल का 7-8 हज़ार करोड़ का प्रॉफिट करता है। तो अगर ये न्यूज़ सच है, 1600 2000 करोड़ का इम्पैक्ट अगर आएगा तो एक टेम्पररी प्रॉब्लम इसके अंदर में ज़रूर आएगी, लेकिन ऐसा नहीं कि बैंक ही खत्म हो जाएगा। दैट इज़ नंबर 1। और जो ये 1600 2000 करोड़ का इम्पैक्ट आना था एक टाइम के लिए, मार्केट ने उसको यहाँ पे फैक्टरिंग कर लिया है। 1100 से अभी ऑलरेडी 650, यानी कि ऊपर से ऑलमोस्ट 450 पॉइंट अगर आप निकालोगे तो 40% गिर चुका है। तो वो ऑलरेडी इम्पैक्ट मार्केट ने यहाँ फैक्टरिंग कर लिया है। अब यहाँ पे दो चीज़ें हैं समझने वाली। हमने भी देख लिया कि स्टॉक कितना गिर सकता है। स्टॉक को अगर आप देखोगे तो अब वैल्यूएशंस बहुत ज़्यादा सस्ती हैं, लेकिन जब तक ये न्यूज़ पूरी प्ले आउट नहीं हो जाती वैल्यूएशंस वगैरह सब विंडो के बाहर जाएगा, कोई वैल्यूएशंस के ऊपर ध्यान नहीं देगा। लेकिन अगर आप देखोगे लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ज़्यादा डाउनसाइड मुझे लगती नहीं है, लेकिन अभी भी इसमें हाथ बिल्कुल नहीं डालना चाहिए। बिकॉज यू शुड नेवर एवर कैच अ फॉलिंग नाइफ। कितना गिरेगा वो हमें पता चलेगा आने वाले समय में, और जब बाइंग आनी शुरू होगी, नीचे थोड़ा सा रिकवर होना शुरू होगा, तो उसका इंडिकेशन भी आपको चार्ट पे मिल जाएगा। तो जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी इसके अंदर में। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे आपको सीखने को क्या मिलता है, व्हाट डू यू लर्न फ्रॉम एपिसोड लाइक इंडसइंड बैंक। देखिए जब तक मार्केट के अंदर में आप हो, आपको मार्केट के अंदर में ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिलते ही जाएंगे। हर साल, हर 2 साल, हर 3 साल बाद कोई ऐसे बड़ी बड़ी कंपनीज होंगी जो ऐसे न्यूज़ आपके सामने लाएगी। लेकिन एवरी टाइम यू हैव टू रिमेंबर दैट मार्केट में सर्वाइव करना है तो हमेशा डाइवर्सिफिकेशन इज़ द की। कभी भी अपना पैसा एक स्टॉक में नहीं डालना है। अगर आपको मार्केट में इन्वेस्ट करना है तो आप म्यूचुअल फंड्स के थ्रू कर सकते हो, और अगर आप स्टॉक को सिलेक्ट भी कर रहे हो, अगर आप स्टॉक में डायरेक्ट इन्वेस्ट भी कर रहे हो, तो आपका एक पोर्टफोलियो का हिस्सा उस स्टॉक में जाना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर आपने मान लीजिए 2 लाख रुपए मार्केट में लगाने और 2 लाख रुपए एक स्टॉक पे लगा दो। बिकॉज ऐसी चीज़ें हो सकती हैं फिर उन स्टॉक्स के अंदर में। रीज़न बड़ा सिंपल सा है कि जो भी एनालिसिस करोगे या जो भी आप रिसर्च करोगे स्टॉक में जाने से पहले, वो आप वेबसाइट के थ्रू ही करोगे। जैसे अब स्क्रीनर पे मैं देख रहा हूँ, अब यहाँ पे ये दिखा रहे हैं कि 8950 करोड़ का प्रॉफिट इन्होंने लास्ट ईयर किया है। लेकिन अब 6 महीने बाद में अगर उठ के ये बोल देंगे कि नहीं हमारा जो पुराना नंबर था वो तो गलत था, उसमें हमारे कुछ दिक्कतें आ गई हैं, एक्चुअली प्रॉफिट 2000 करोड़ का है, तो यू कैन नॉट गो थ्रू द डेप्थ ऑफ अ कंपनी थ्रू आउट। इन्वेस्ट करते टाइम क्या दिक्कतें कब आएंगी ये किसी को नहीं पता। उससे अपने आप को सेफ गार्ड करने का तरीका सिर्फ और सिर्फ एक ही है, दैट इज़ डाइवर्सिफिकेशन। हमेशा इन्वेस्ट करो तो ज़्यादा कंपनीज में करो। अगर 2 लाख भी डालना है तो 20,000 से ज़्यादा, 10% से ज़्यादा या 5% से ज़्यादा एक कंपनी में नहीं डालना चाहिए। ऐसे एक्सीडेंट से आप बच जाओगे।